हेलो, SVCC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, हम एक एक टाइप को उठाते जाएंगे और उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनसे क्वेश्चन लेते जाएंगे ताकि आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले संख्याओं का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो है हमारी संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। सेकंड नंबर पे होता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, और पहली पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी? 0। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपका सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वे संख्याएं होते हैं या वे नंबर होते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। 2 से पूरा भाग हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। और पहली सम संख्या होती है हमारी 2। पहली सम संख्या आपकी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा विषम संख्या। विषम संख्या होते हैं ओड नंबर। ओड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूरा भाग ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो। ठीक है, और पहली जो विषम संख्या होती है वो होती है हमारी 1। पहली विषम संख्या है हमारी 1। ठीक है, सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती है। फिफ्थ नंबर पे हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक या खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भाग हो जाए। दूसरी संख्याओं से भी भाग हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। 1 से और खुद से तो कटेगी कटेगी, लेकिन वो संख्या दूसरी संख्याओं से भी क्या होगी? पूरी पूरी भाग होगी। जैसे आपका 9 है, ठीक है, 4 है, ठीक, 15 है, 21 है, ये वो संख्याएं हैं और भी बहुत सारी है। ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे। जैसे 2, 4 2 से भी कटता है,
9 3 से भी कटता है तो विषम संख्या लेकिन 3 से भी कटती है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या भी है हमारी। ठीक है, 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो वो भी क्या हमारी भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो एक या खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट जाती है वो होती है हमारी क्या, भाज्य संख्याएं। और पहली भाज्य संख्या होती है हमारी 4। पहली भाज्य संख्या जो है वो होती है हमारी 4। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होगी, पूर्ण संख्या 0 होगी, पहली सम संख्या 2 होगी, पहली विषम संख्या 1 होगी और पहली भाज्य संख्या क्या होगी आपकी 4। क्लियर यहां तक। उसके बाद है आपका 5वें नंबर पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक या खुद से भाग हो और बाकी किसी संख्या से भी भाग ना हो, या तो एक से ही भाग होंगी या खुद से ही भाग होगी, उसके अलावा वो किसी भी संख्या से क्या नहीं होगी, भाग नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे आपका 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटेंगी। अगर पहली अभाज्य संख्या की बात की जाए तो पहली अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। HTET 2020 में क्वेश्चन पुट किया गया था कि पहली अभाज्य संख्या बताइए, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर आप 1 से 50 तक काउंट करोगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो इस तरह से क्या है, वो 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। और 50 से लेके 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, तो इस तरह से 1 से 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी या 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो हमारी कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक, जिनमें 1 से 50 तक तो 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर। उसके बाद है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिनको p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसको हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्याएं बोल देते हैं। लेकिन क्यू जो है ना, 0 नहीं होना चाहिए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे 3 बटा 4, 5 बटा 6, 7 बटा 9, 22 बटा 7। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। ये ऐसी संख्या है जिनको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी और भी संख्याएं हो सकती है, जैसे 8 4 3 2, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लगा के इनको क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं, हम उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारी क्या हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या है वो संख्या है जिनको p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। उसके बाद है 8वें नंबर पे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ना लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोल देते हैं। √2, √3, √5, √7, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है भाई, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 22/7 तो होता है एक परिमेय संख्या, ठीक है, रैशनल नंबर, लेकिन जो पाई होती है वो एक इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या है। अभी जो एक HSSC का एग्जाम हुआ रिवेन्यू ऑफिसर का, उसमें हमसे यही पूछ रखा था कि पाई बताइए क्या है एक, तो आपके पास नीचे 4 ऑप्शन थे जिनमें एक था अपरिमेय संख्या, तो वही हमारा आंसर था। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ संख्याएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास से हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। और जब हमारे सभी टाइप हो जाएंगे तो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुट किए जा चुके हैं आपके सामने उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।